नगर पंचायत हसनपुरा के एमएच नगर थाना के सामने गुरुवार को एनडीए का चुनाव प्रखंड कार्यालय का दरौंदा विधायक करणजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह व पूर्व विधायक विक्रम कुंवर ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ नारियल फोड़ विधिवत फीता काटकर उद्घाटन हुआ। उद्घाटन के पश्चात विधायक ने सभी कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। बैठक का संचालन विजय सिंह कुशवाहा ने किया। इस कार्यक्रम में वक्ताओं ने अपने अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हुए कहा कि हम सब का यह प्रयास होना चाहिए कि लोगों के बीच जाएं और उनसे अधिक मतदान करने का आग्रह करें और एनडीए के सिवान लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के कर्मठ लोकप्रिय उम्मीदवार विजय लक्ष्मी कुशवाहा को अपना कीमती वोट देकर विजय दिलाने के प्रति उन्मुख हो। भारतीय जनता पार्टी के दरौंदा विधायक व्यास सिंह ने कहा कि वर्तमान समय में मोदी का विकल्प दूसरा कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की ताकत एक एक कार्यकर्ता है और कार्यकर्ताओं का यह दायित्व बनता है कि अधिक से अधिक संख्या में मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित करें। इसे संकल्प के साथ प्रत्येक गांव और गांव के हर बूथ पर जाकर मतदाताओं को पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित करें। इस कार्यक्रम में सभी वक्ताओं ने एक मत से एनडीए के उम्मीदवार विजय लक्ष्मी कुशवाहा को अधिक से अधिक मतों से जिताकर लोकसभा में भेजने का संकल्प लिया। पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि समय बहुत कम रह गया है और इस अल्प समय में हम सब की यह जिम्मेवारी है कि हम सब एक सार्थक कोशिश करें जिससे हमारे प्रत्याशी को अधिक से अधिक मतों की प्राप्ति हो। मौके पर भाजपा नेता ओम प्रकाश यादव, प्रभुनाथ साह, उमेश सिंह, मोतीलाल प्रसाद, लक्ष्मीकांत पाठक उपस्थित रहे। निश्चित रूप से विजय लक्ष्मी जी यहाँ से विजय प्राप्त करेंगी, नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत करेंगे। आने वाले 25 तारीख को जनता से क्या अपील रहेगा आपकी तरफ से? आइए हम सब मिलकर के सिवान के हित में और देश के हित में नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करने के लिए, नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करने के लिए एनडीए प्रत्याशी विजय लक्ष्मी जी को जिताने का आग्रह कर रहे थे। आपकी पार्टी अगर जीतती है तो सिवान के लिए पहली प्राथमिकता क्या होगी इस बार? अमन चैन, शांति और सौहार्द, प्रेम भाईचारा बनी रहे। जहाँ शांति और सौहार्द है वहीं विकास की बात की जा सकती है, वरना जहाँ हिंसा हो, प्रतिहिंसा हो, वहाँ विकास की बात करना बेईमानी बात है। एक मुद्दा बहुत जोर शोर से चल रहा है ओवर ब्रिज का, वो बन जाएगा इस बार? बन जाना तो चाहिए, निश्चित रूप से बनेगा। और उसमें आप भी शामिल हो रहे हैं जिस प्रकार से सिवान की राजनीति चल रहा है। देखिए, ये तो औपचारिकता था, उद्घाटन तो यहाँ के हर कार्यकर्ता के दिल में कार्यालय है। हर व्यक्ति एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के जो भी लोग हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, हर लोग एकदम लगे हुए हैं। मोदी जी की गारंटी पे अटूट विश्वास है, इसमें कहीं कोई इफ बट नहीं है। लोग एकदम अटूट विश्वास के साथ उनके विकास के गति को और थोड़ा सा स्पीडअप करने के लिए और जोर लगाए हुए हैं। और क्या इस बार 400 पार जाएगा? हमको तो लगता है 4 से क्या 450 जाएगा। 450 जाएगा हमको तो लग रहा है 450। जो माहौल देख रहे हैं सिवान का, बिहार का, देश का। सिवान में कौन कौन से नेता आ रहे हैं आपके पार्टी की तरफ से? देखिए, नेता तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी जो है ना, तुलसी जी का पौधा का आप देखे होंगे, उसमें छोटा पौधा हो, बड़ा पौधा हो, वही पौधा है। नेता उसमें हर व्यक्ति कार्यकर्ता होता है। जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है प्रधान सेवक कहलाते हैं। इसमें नेता कोई नहीं है, लेकिन प्रधान सेवक भी आ रहे हैं। सिवान जिला में अपराध में 21 तारीख को 21 तारीख को सुनने में आया कि यूपी के सीएम योगी भी आ रहे हैं। परसों असम के सिवान गांधी मैदान में हेमंत बिस्वा शर्मा साहब भी आ रहे हैं। कल राजनाथ सिंह आ रहे हैं क्या? राजनाथ सिंह का प्रोग्राम था, लेकिन संजोग से कुछ उनके पैर में मोच आ गया है, इसलिए प्रोग्राम टला है, लेकिन आएंगे जरूर। देश के प्रधान सेवक आ रहे हैं, यूपी से सीएम योगी आ रहे हैं, तो सिवान के जनता से आपकी तरफ से क्या अपील? देखिए, यूपी के सीएम का भी प्रोग्राम फाइनल नहीं हुआ है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का प्रोग्राम गांधी मैदान में 10 बजे 18 तारीख को फाइनल हो गया है। और सिवान की जनता और देश की जनता से हम क्या कहेंगे, वो तो अपने चिल्ला रहा है। देश में एक ही नारा, एक ही नाम, मोदी गारंटी 400 पार। मोदी की गारंटी अब की बार 400 पार। बहुत बहुत शुक्रिया।
आज सर कार्यालय का उद्घाटन हुआ जिसमें पूर्व एमपी ओम प्रकाश यादव जी भी शामिल हुए और व्यास सिंह जी भी शामिल हुए हैं। वर्तमान जो विधायक है दरौंदा का, आप भी शामिल हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे सिवान की जो राजनीतिक परिदृश्य है उसके बारे में और जो आपके प्रत्याशी है उसके बारे में? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हसनपुरा प्रखंड चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, जिसमें दरौंदा के सम्मानित विधायक करणजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह जी, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री विक्रम कुंवर जी, सिवान के पूर्व सांसद बड़े भाई ओम प्रकाश यादव जी सहित बहुत से नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे, जिनके बीच कार्यालय का उद्घाटन हुआ। और आज विधिवत कार्यालय का उद्घाटन होने के बाद यहाँ से ये सारे कार्यकर्ता यह शपथ लेकर के गए कि मैं विजय लक्ष्मी देवी बन करके, मैं रमेश कुशवाहा का प्रतिनिधित्व करते हुए, नरेंद्र मोदी जी का प्रतिनिधित्व बन करके, नीतीश कुमार का प्रतिनिधि बन करके जनता के बीच जाऊंगा। एक एक मतदाताओं से संपर्क करके 25 तारीख को विजय लक्ष्मी देवी के पक्ष में मतदान करने के लिए निवेदन करूंगा। जिस तरीके से सिवान की राजनीतिक है, अभी की बात करें, तमाम मुद्दे छाए हुए हैं जिसमें ओवरब्रिज भी है। क्या इस बार जीतेगी आपकी पार्टी तो ओवरब्रिज का जो मुद्दा है वो ख़त्म करेगी? भैया निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि अब पहला मुद्दा होगा जिसको विजय लक्ष्मी देवी ख़त्म करने की समस्या ख़त्म करने का प्रयास करेगी। निश्चित रूप से उनके भी संज्ञान में है, रमेश कुशवाहा जी के भी संज्ञान में है और दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के भी संज्ञान में है, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के भी संज्ञान में है कि सिसवन ओवरब्रिज का निर्माण जल्द से जल्द हो। निश्चित रूप से विजय लक्ष्मी देवी जब प्रयास करेंगी तो यह ओवरब्रिज जल्द से जल्द बनेगा। सिवान के वासियों को यह भरोसा रखना चाहिए। जिस तरीके से कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं रमेश सिंह कुशवाहा जी पर, कुछ ऐसे आरोप लगा रहे हैं जैसे लोग उनको कह रहे हत्यारे थे, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हत्यारे हैं या नहीं हैं यह तो कोर्ट का मामला है और कोर्ट इस पर संज्ञान लेती। वो अपराध कोर्ट उन्हें मुजरिम तो करार नहीं न दिया है। अब आप ही पत्रकार हैं, हम आप ही पर कोई आरोप लगा दें तो इससे आप दोषी थोड़े हो जाते हैं। जो व्यक्ति अपराधी था, जिस पर चुनाव आयोग ने चुनाव लड़ने से रोक लगा दिया, कोर्ट ने सज़ा करार कर दी और अपराधी घोषित कर दिया, उसकी कोई चर्चा ही नहीं करता है। तो फिर, और मैं जो कहना चाहता हूं, जो लोग कह रहे हैं कि थोड़ा सा एक और भी चर्चा आती है कि रमेश कुशवाहा जी माले से हैं, फलां से हैं, ढकाना से, ये चर्चा आप लोग भी उठाते हैं आए दिन। मैं पूछना चाहता हूं कि 2023 के पहले जिस प्रत्याशी के तरफ से यह आवाज़ उठवाया जा रहा है वो कहाँ थी? अमर यादव से पहले 2020 में चुनाव से पहले 2019 में जयशंकर पंडित जी चुनाव लड़े थे यहाँ 2019 के उपचुनाव में, उनको मात्र 3700 वोट आया था। और जब अमर यादव जी लड़ते हैं, अमरनाथ यादव जी, तो उनको 60,000 वोट आता है। या किसके समर्थन से 60,000 वोट आया था आप भी जानते हैं। आज अमरजीत कुशवाहा जी माले से विधायक हैं और सतदेव राम जी माले से विधायक हैं। किसके समर्थन से जीते थे? जो हमारे साथी भ्रमित होकर के जिनके पक्ष में बोल रहे हैं, कुछ साथी, सभी नहीं, कुछ साथी जो बोल रहे हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि 2023 तक जिनके पास, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, जिनके बारे में बोल रहे हैं, जिनके पक्ष में बोल रहे हैं, वो आज तक माले को वहीं पोस रही थी। 2 विधायक का जितवाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये दूध की धोई हुई हो गई हैं, दूध की धुली है का। माले को पोस करके इन्होंने रखा है, समाज को विखंडित करने का काम इन्होंने किया है। पहले हिंदू मुसलमान में, फिर अगड़ा पिछड़ा में इन्होंने बांटने का काम किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि पहला चुनाव था तो इनका किसी ने चेहरा नहीं देखा। आज भगवा भी पहन रही हैं, चुनरी भी ओढ़ रही हैं, माननीय मोदी जी का देन है। आप देखते जाइए, बहुत कुछ करेंगे और बहुत रूप बदलेंगी वो, ठीक ना। लेकिन उनका असली चेहरा वो नहीं है, जो असली चेहरा है वो पर्दा के पीछे है। मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों के साथियों से, हसनपुरा प्रखंड के ही आप लोग हैं, स्थानीय मीडिया के साथी हैं आप लोग, यहाँ के जो छोटा साहब हैं, स्थानीय साहब जो हैं शेखपुरा पंचायत के, वो साहब कहीं दिख नहीं रहे हैं। कहाँ है भाई? आपको भी पता है कि यहाँ उनका नेतृत्व कौन करता है। इनके कारण से हसनपुरा प्रखंड के वासी जो हैं त्राही त्राही करते हैं। मैं बताना चाहता हूँ, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबको प्रताड़ित करते हैं। यहाँ तो लोकतंत्र नहीं, राजतंत्र है हसनपुरा में।
प्रमुख का चुनाव था और एक अंसारी बिरादरी के साथी ने प्रमुख का चुनाव लड़ने का प्रयास किया तो उसे मार पीट करके प्रताड़ित किया गया, तरह तरह से उसे प्रताड़ित किया गया। तो यहाँ ना हिंदू सुरक्षित है ना मुसलमान सुरक्षित है। और जो चेहरा है असली, वो प्रत्याशी असली चेहरा नहीं है। जो भगवा लेकर के, नकली भगवा लेकर के घूम रही हैं, वो असली चेहरा नहीं है। असली चेहरा उनके एकलौता संतान है, जिनका नामकरण ही आप सोच सकते हैं, जिसके इकलौते पुत्र का नामकरण अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी के नाम पर हो, उसका सोच और विचार उस परिवार का कैसा होगा, आप लोग भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये नकली भगवा के चक्कर में नहीं पड़ना है। हसनपुरा प्रखंड की या दरौंदा विधानसभा की, रघुनाथपुर विधानसभा की जनता जो है सोना और पित्तर में अंतर समझती है, स्टील और चांदी में अंतर समझती है। उसे परखने देर नहीं लगेगी, वो परख लेगी और असली जो सोना है उसको चुनेगी, असली जो चांदी है उसको चुनेगी, असली भगवाधारी है उसको चुनेगी। जो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी द्वारा भेजा गया प्रत्याशी है उसको चुनेगी। नकली के फेरे में क्यों पड़ेगी भाई? अभी पड़िएगा नकली के फेरे में। ये कब कब कौन रूप धरेंगी कोई ठीक नहीं है। इसलिए हसनपुरा की जनता मन बना चुकी है कि एक एक अपना कीमती वोट क्रमांक संख्या 3 पर तीर छाप के सामने नीला बटन दबा करके विजय लक्ष्मी देवी को यहाँ से भारी मतों से जिता करके दिल्ली भेजेगी और माननीय मोदी जी के लक्ष्य अब की बार 400 पार को पूरा करने का प्रयास करेगी। माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करेगी। आप एक युवा कार्यकर्ता हैं, सिवान के युवाओं से और इस बार की जो चुनाव है, आपको क्या लगता है सिवान संसदीय सीट से? देखिए, हम युवा हैं और जितने भी युवा वर्ग है सिवान का, उनका सबका ध्यान मोदी जी की तरफ है। और जितने पहली बार मतदान जो भी युवा करेंगे वो सब एनडीए को भी वोट देंगे और सारे युवा एनडीए को वोट देंगे। और बहुत लोग कह रहे हैं कि रमेश कुशवाहा ये हैं वो हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप देखिए 2015 से 20 तक वो विधायक रहे हैं जदयू से। आप पता करिए उन पर कितना केस हुआ है। जब वो विधायक थे तो आप पता करिए उन पर कितना केस हुआ है। तो ये झूठों का अफवाह फैलाया जा रहा है, वो सब हत्यारा बोले। वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप डाटा निकालिए कि जब वो विधायक थे तो उन पर कितने केस हुए, कितने एफआईआर हुए, किस थाना में हुए, कितने लोगों का रंगदारी मांगे, कितनों को हत्या किए जब वो विधायक थे। तो ये सब बेभरम में कोई नहीं है, सबको पता है कि गलत अफवाह फैलाया जा रहा है। और इस बार भी विजय लक्ष्मी कुशवाहा सिवान का सांसद बनेगी और सबका जो भी लोग इधर का उधर बात कर रहे हैं सबका जुबान बंद होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मृत्युंजय कुशवाहा, जदयू जिला सचिव। क्या कहेंगे, आज कार्यकर्ता जो उद्घाटन था कार्यालय का, आप भी शामिल हुए हैं प्रखंड के सिवान की जनता? सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और आपने खुद ही देखा यहाँ जन सैलाब, हम लोगों का जो कार्यालय का उद्घाटन हुआ, जन सैलाब का उत्साह देख करके आप समझ गए होंगे कि हम लोगों की क्या स्थिति है और कहाँ है। और हम लोगों की स्थिति इसलिए अच्छी है, नीतीश जी और मोदी जी ने इतना विकास किया है। हम लोग विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं। एक बच्चा पैदा होता है तब से लेकर के और मरने तक की जो योजनाएं हैं नीतीश जी ने दिया हुआ है। इसलिए हम लोगों को कोई शक नहीं है, विकास के नाम पर हम लोग को वोट मिलेगा और बहुत ही अच्छी वोटों से हम लोग सिवान सीट जीतेंगे, लीड करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र सिंह कुशवाहा, RLM सिवान महासचिव। कहीं कुछ लोग कुछ भ्रम फैला रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। एनडीए एकजुट है और हम लोग 400 पार करेंगे। 400 पार करेंगे। क्या अगर आपकी पार्टी जीतती है तो सिवान की पहले प्राथमिकता क्या होगी, मुद्दा क्या होगा? मुद्दा तो अभी विकास तो हो ही रहा है, विकास तो आप भी देख रहे हैं। उज्ज्वला योजना से लेकर के राम जन्मभूमि तक सब कुछ हुआ, लेकिन प्राथमिकता हमारी रहेगी सिसवन रेलवे ढाला, उस पर ओवर ब्रिज बना, हेड लिस्ट में रहेगा। हेड लिस्ट में रहेगा, जो कि यहाँ के लोगों की माने क्या कहें प्रमुख समस्या है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लग रहा है आज उद्घाटन हुआ कार्यालय का? और बहुत अच्छा लग रहा है। सिवान की स्थिति क्या पूरे देश की स्थिति नरेंद्र मोदी के साथ है। सब लोग चाहते हैं कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने।